सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेध से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। सभी लोगों को जय श्री राम। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की क्लास उस ग्रह के बारे में बात करेगी जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं। इट मींस टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द प्लैनेट अर्थ। और वो अर्थ जो हमारा प्लैनेट है, जो पृथ्वी माता जो हमारी है, उसका 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 साइज कैसा हो रहा है, उसका झुकाव कैसे हो रहा है, उसका टिल्ट कैसा हो रहा है। आज इनको थोड़ा पढ़ेंगे वास्तु के सेंस में और फिर देखेंगे उसके बेसिस पर आपके घर में क्या क्या चीजों को होना चाहिए और क्या क्या चीजों को उस पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सबसे पहले मैं अर्थ को ही आपको समझा दूं। जो आपकी अर्थ है, जो आपकी अर्थ है, जो उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और जो उसका मैग्नेटिक साउथ पोल है, यानी अर्थ का ये पोल जो नॉर्थ पोल वो झुका हुआ है आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। अर्थ जो है, जो अर्थ है वो अर्थ 23.5 डिग्री, प्रिसाइसली स्पीकिंग 23.435, ठीक है जी। पर 23.5 डिग्री आप शॉर्टकट में बोल सकते हो कि जो अर्थ का टिल्ट है, झुकाव है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। राइट। तो अर्थ के इस ये जो नॉर्थ ईस्ट की ओर झुकाव है, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए और जो ये आपका साउथ वेस्ट ले लीजिए, ये दो डायरेक्शन वास्तु में इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो मैंने आपको डायरेक्शंस को पढ़ाते वक्त कहा था कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन दो डायरेक्शंस को अगर ठीक कर लिया तो आपकी जिंदगी के 80% से भी ज्यादा दुख तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आपके राम जी की कृपा और साउथ वेस्ट से आपके पितरों की कृपा आती है और जिन पर इन दोनों का आशीर्वाद होता है उनकी जिंदगी से बहुत सारे दुख दर्द वैसे खत्म हो जाते हैं। आज मैंने आपको इसका एस्ट्रोनॉमिकल रीजन यहां पर बता दिया अर्थ के टिल्ट को पढ़ाकर। अब हम बात करिए, जो अर्थ का टिल्ट है, झुका हुआ है नॉर्थ ईस्ट की ओर, ये आपने जान लिया है, ठीक है जी। अब जो हमारी अर्थ है ऐसे नहीं है, ऐसे है, झुकाव ऐसे है। झुकाव किस साइड में? उसका झुकाव नॉर्थ और ईस्ट की तरफ उसका झुकाव है। अर्थ का जो झुकाव है, जो टिल्ट है, वो नॉर्थ और ईस्ट की ओर है। इसका मतलब आप इस पृथ्वी पर जिस ग्रह पे, जिस प्लेनेट पे आप रहते हो, वो जब खुद ऐसे है, तो जब भी आप इसके ऊपर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो भी ऐसे ही होनी चाहिए। लॉजिक को समझिएगा। हम सब किराएदार हैं, हम सब टेनेंट है इस अर्थ के ऊपर। अर्थ मकान मालिक है, आप यूं समझ लीजिए लैंडलॉर्ड अर्थ है, और हम सब वहां पर जो है मकान बना के रह रहे हैं किराए का, ठीक है जी। तो मकान मालिक की अवहेलना, मकान मालिक के रूल्स को कभी वायलेट नहीं कर सकते आप। मकान मालिक खुद ऐसे घर रहना चाहता है, पर आप अगर अपने घर को ऐसे बनाओगे, दो झटके उठा के आपको बाहर फेंक देगा वो, आपका अस्तित्व मिटा के रख सकता है वो। इसलिए जो अर्थ का टिल्ट है आपका 23.5 डिग्री का जो आपका टिल्ट है, आपको अपना घर भी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनाना चाहिए। कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इसी बेसिस पर करना चाहिए। एक बात बता दूं, जितना पीछे वास्तु पढ़ा है और जितना आगे पढ़ोगे देवताओं के थ्रू, वो पूरा वास्तु एक तरफ है और जो अर्थ का टिल्ट है ये एक तरफ है। पूरा वास्तु लगा लीजिएगा और ये अर्थ के टिल्ट को वायलेट करके ऐसे कर लीजिएगा, वो पूरा वास्तु के वजूद नहीं है इसके आगे, ठीक है जी। तो 23.5 डिग्री के टिल्ट को, यानी नॉर्थ की साइड में झुकाव और ईस्ट की साइड में झुकाव, ढलान, स्लोप जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए। और जो उठा हुआ हिस्सा होना चाहिए वो आपका साउथ का और वेस्ट का हिस्सा आपका उठा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब देखते हैं रूल कहां कहां और किस किस चीज पे अप्लाई होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? परफेक्ट। चलिए तो बात करते हैं कि आपकी अर्थ जो है, मैंने उसको कुछ बनाया यहां पे साउथ ईस्ट। देखो यहां पर इतना जो हिस्सा है उसका, कहां से कहां तक का हम डायरेक्शन से उसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक का हिस्सा आपका ऊंचा उठा हुआ हिस्सा आपका होना ही चाहिए, भारी होना चाहिए। आप इसको मोटा मोटा यूं समझो, ठीक है जी। हाइट पे होना चाहिए और भारी होना चाहिए। फिर जो आपका हिस्सा है कौन सा वाला, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर और ईस्ट तक का जो आपका हिस्सा, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है यहां से यहां तक का एरिया,
दिस कंप्लीट एरिया, ये कंप्लीट एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया आपका लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, एंड ये आपका क्या होना चाहिए, नीचा होना चाहिए, स्लोप में होना चाहिए, ढलान पे होना चाहिए। यहां पे थोड़ी स्लोप होनी चाहिए इस साइड में। ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपको यहां पर ये हाइट पे होना चाहिए, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, मतलब थोड़ा हैवी होना चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये एरिया कैसे होना चाहिए, परफेक्ट। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से पकड़ के यहां से यहां तक का एरिया हल्का और नीचा होना चाहिए, और साउथ ईस्ट से पकड़कर साउथ वेस्ट तक का जो पूरा एरिया है ये भारी और ऊंचा होना चाहिए। सर जो ये बीच में एरिया रहेगा ये वाला, ये आपका न्यूट्रल एरिया है, इसको आप यूं समझो, इट्स योर न्यूट्रल एरिया। और ये भी जो एरिया है आपका, ये आपका न्यूट्रल एरिया है। इस न्यूट्रल एरिया में आपके पास डायरेक्शन एक ही आएगी, ईस्ट साउथ ईस्ट। और इस न्यूट्रल एरिया में आपके पास दो डायरेक्शन आएगी, एक आएगी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और एक आएगी नॉर्थ वेस्ट। ये न्यूट्रल एरियाज है। जब कोई चीज हमें और कहीं उसके जगह ना मिले बनाने की, ऐसे घर में स्थिति आ जाए, तो हमें न्यूट्रल एरियाज के बारे में सबसे लास्ट में जाकर सोचते हैं कि यहां पे करे या ना करे। ठीक है जी, इनको हम इमरजेंसी वाले एरिया कह सकते हैं। आप कह लो इमरजेंसी एरियाज, एम्बुलेंस वाले एरियाज है जी। यहां पे एडमिशन तभी होगा जब बहुत इमरजेंसी होगी। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं इसको और अच्छे से। ये तो हमने अर्थ का टिल्ट समझ लिया, कैसे के झुकाव उसको समझ लिया, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग समझ लिया। अब चीजों को यहां पर लेकर आते हैं और उन चीजों के अकॉर्डिंग ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनको कहां हमको बनाना चाहिए। तो किन कौन कौन से टॉपिक आपके अर्थ के इस 23.5 डिग्री के टिल्ट पर डिपेंडेंट है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो है फ्लोरिंग। जो हमारी फ्लोरिंग होती है ना, फ्लोर जो होती है वो पूरी की पूरी अर्थ के 23.5 डिग्री के टिल्ट पर डिपेंड करती है। जब भी आप काम करें तो इस प्रकार से काम कीजिएगा। दूसरा है आपके घर की टेरेस यानी रूफ जो होती है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेगी। तीसरा जो है आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है यूजीडब्ल्यूटी, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। चौथा जो है आपके पास में स्टेयर्स, जो आपकी सीढ़ियां है, जो अभी तक मैंने कहीं नहीं बताई क्योंकि वो डिपेंड यहां करती है, इसलिए उसके बारे में लास्ट में यहां पर बात करता हूं ताकि आपको उसका लॉजिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टेयर्स के बारे में, स्टेयर्स का कॉन्सेप्ट भी अर्थ के 23.5 डिग्री टिल्ट पर डिपेंड करता है, और लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी, और जो बेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को? से यस और नो? परफेक्ट। ओके जी, तो शुरुआत करते हैं फ्लोरिंग के साथ में। और फ्लोरिंग, अब इसको बहुत लॉजिकली समझना। जिस फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, पहले मैं बहुत कॉमन कॉमन बातें करता हूं, फिर थोड़ा सा टिपिकल बातें करूंगा इस सेंस के अंदर कि इसमें भी और कैसे कैसे केस बन सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं, जैसे हम एक घर की बात करते हैं, तो आपके घर की फ्लोरिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर उस पर पानी डाला जाए तो बहकर नॉर्थ या ईस्ट की ओर चला जाए। इसको मैं किस प्रकार चेक करता हूं? एक गिलास पानी लेता हूं और डालता हूं फ्लोर के ऊपर, में देखता हूं पानी बह कहां रहा है, तो इस प्रकार तो मालूम पड़ेगा ही नहीं आपको कुछ भी। दैट इज माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ठीक है जी, क्योंकि पानी बहेगा, मालूम पड़ जाएगा बहाव किस तरफ है इसका, फ्लो किस तरफ है इसका, है ना। अब कई बार इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको ये आ सकती है कि सर जैसे एक घर में 4-5 कमरे हैं, है ना, उन कमरों का अपना पानी का वैसा कुछ होगा, सिस्टम होगा। तो कमरों में वैसे बेसिकली पानी के लिए नाले नहीं होते हैं। ठीक है जी, नॉर्मली नहीं होते कमरों के अंदर। जो नाले वगैरह होते हैं आपके बाथरूम वगैरह में कहीं होते हैं। ठीक है जी, बाकी आप पोछा लगाते हो साफ हो जाता है, कोई पानी ढोल के धोते नहीं हो उसका, ऐसा कर करके आप जो है आज के वक्त में। तो आपके कमरों में तो पानी होगा ही नहीं, मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब नाला होगा ही नहीं उसके अंदर। तो उसका ढलान जब आप बनाओगे तो ढलान देना उसका किस तरफ है? नॉर्थ या ईस्ट की तरफ देना ढलान उसका, ऑलवेज यही देना है आपको हमेशा ही। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आप लोगों को?
नॉर्थ और ईस्ट की ओर देना है। और ढलान से कितना देना है? अरे आधा इंच भी नहीं देना, आधा इंच बस, मामूली से इतना फर्क देना है आपको। ये नहीं कि इतना ऐसा ऊंचा फ्लोर ऐसे कर दी, जब चढ़ रहे तो ऊपर पैर दुख रहे हमारे फ्लोर के ऊपर, भाई ऐसे घर बना रखा है, ऐसे पहाड़ बना दिया हमने। ऐसा नहीं है जी, सिर्फ आधे इंच का जो है फ्लोर। जो कारीगर होता है ना, जो मार्बल लगाता है, जो इसका एक्सपर्ट होता है, बोला भाई आधे इंच का सूत नाप के जो है ना इस तरह फ्लोर बना कि ये पानी इधर बहे, वो कर देगा। हाँ, इस केस में आपको कारीगर बहुत एक्सपर्ट चाहिए होता है, और वो आपसे पैसे लेगा दुगने तिगुने, आप ये मानकर चलिएगा, ये पक्की बात है। और एरा गैरा आएगा, कुछ भी कर जाएगा, पानी कहीं बह रहा होगा, वो कर ही नहीं पाएगा, फ्लो को निकाल ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, तो थोड़ा पैसा स्टार्टिंग में खर्च कर लेना, ताकि बाद में जिंदगी में लाखों रुपए ना खर्च करने पड़े। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा ऐसा कर लेना, वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश, हमेशा के लिए खुश। नहीं तो फिर चक्कर काटते रहेंगे हम लोग, डॉक्टरों के, लॉयर्स के, पता नहीं किस किस के, है ना, ऐसे ही। तो अब ये तो हो गई घर की बात। अब हम किसी दुकान की या किसी शोरूम की बात करते हैं, तो एक लॉजिकल पॉइंट लगाकर देखिएगा। मान लीजिए, इसको मैं अलग से इसमें बना के समझाता हूं। ध्यान से देखिए, एक शॉप ये है, एक शॉप ये है, ये दो शॉप्स है। ठीक है जी, दोनों सेम साइज के, सेम सब कुछ शॉप्स है। लॉजिक को समझना अच्छे से आप, है ना सभी लोग। बीच में रोड जा रही है, बीच में रोड जा रही है, रोड के इस तरफ एक शॉप बनी हुई है और इस तरफ एक शॉप बनी हुई है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके। अब ये शॉप जो है, मान लो कोई टॉय शॉप है, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कपड़े की शॉप मान लो, टॉय शॉप मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी एग्जांपल ले रहे हैं हम तो यहां पर, टॉयज शॉप मान लो इसको एक बार के लिए। और ये शॉप है कैसे, समझाता हूं आपको। मान लो आगे इसने यहां पर गेट बना रखा है, एंट्रेंस दे रखा है यहां पे इसने बना के, और एंट्रेंस जो उसने यहां पे दे रखा है, उसके बाद में यहां पर उसने काउंटर लगा रखा है, गल्ला वगैरह जो उसका होता है ना, सेठ जो बैठते हैं यहां पे। फिर यहां पे इसने हल्का से इसने ऊंचा थोड़ा सा यहां पे स्टेयर्स बना दी, थोड़ी ऊंचा करके, और ये जो इलाका थोड़ा ऊंचा कर दिया इसको। मेरी बात समझ में आ गई? ऊंचा कैसे कर दिया इसको? ऐसे ऊंचा कर दिया, मैं दिखा देता हूं आपको, रुको। कुछ चीजें अगर दिखती है तो समझ में आती है। ये जो ऐसे ऊंचा हुआ ना, ऐसे करके ऐसे ऊंचा हो गया ये। बात समझ में आ गई? इधर कहीं सेठ जी बैठे हुए, ऊपर दो सीढ़ियां बना के फिर ऊपर का काउंटर ऐसा बना दिया। आ गई बात समझ में? मुंडे लाके हाँ ना बोलो प्लीज। समझ में आ गई? ठीक है। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऊंचा कर दिया यहां से, तो यहां से इसको ऊंचा कर दिया। ठीक है भाई, ऊंचा कर दो। अब जब इस दुकान को देखा, तो ये दुकान बहुत मस्त चल रही है, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। अच्छा बता दूं, ये साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ये दुकान नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट इसका बन जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? रोड के उस पार दुकान है, इससे दुकान देखी, ऐसी दुकान इधर बनी हुई थी, खाली दुकान पड़ी थी, उसमें कोई पार्टीशन ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा था उसमें। सर देखा यार दुकान बढ़िया चल रही है, सामने मेरी दुकान भी है, मैं भी एक काम करता हूँ, टॉय शॉप खोल लेता हूँ, टक्कर मिलेगी बराबर की, अच्छा फायदा मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे तो करते हैं कि दुकान बढ़िया चल रही है तो उसके बगल में एक और दुकान खोल लो अपनी नई, ताकि उसके जो कस्टमर का फुटफॉल है वो हमें भी उसका बेनिफिट हो जाए, हम खा जाए उसके कस्टमर्स। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। इसने सेम पैटर्न, इसको ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे भाई, इसने सेम पैटर्न, ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर लिया। ऐसे कैसे, यहां पे इसने एंट्रेंस बना लिया, यहां इसने अपना गल्ला बना लिया, बैठ गया यहाँ पे गल्ला लगा के अपना, यहां इसने ऊंचा पार्टीशन कर दिया, 2 सीढ़ियों या 3 सीढ़ियों का, और यहाँ पे इसने टॉय शॉप पूरी वगैरह बना ली। मेरी बात समझ में आ गई? और ये बंदा बर्बाद हो गया, बर्बाद और डेवस्टेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया बंदा।
ही गॉट डिस्ट्रॉयड। अब समझ में नहीं आया यार ये क्या हुआ, मैंने तो पूरा कॉपी किया था उसको। तो भाई कॉपी तो किया था मेरे भाई, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है ना, नकल बिना अकल के नहीं होती है। अब लॉजिक को समझिएगा, ये जो दुकान है कौन से फेसिंग दुकान है, ये नॉर्थ फेसिंग है। दुकान कौन सी फेसिंग है, ये ऊपर नॉर्थ है, इसमें दुकान गेट तो यहीं पर ही इसका, ये दुकान है नॉर्थ फेसिंग। ध्यान से लॉजिक को समझना भाई। और ये जो शॉप है ये साउथ फेसिंग हो गई, इधर देखते हुए शॉप हो गई। तो ये जो शॉप है ये हो गई साउथ फेसिंग। राइटिंग पर फोकस मत करना, जो बोल रहा हूं उसको देखिएगा, स्पेलिंग वगैरह चेक करने की कोशिश मत करना मेरी। और ये नहीं सर राइटिंग थोड़ी खराब है इस टाइप में, नहीं समझ में आए तो भैया पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, नहीं पास्ट में ऐसा हुआ है जिनकी आंखें बहुत बढ़िया थी, उन्हें पढ़ने की कोशिश की क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं सुनूंगा नहीं पढ़ के समझूंगा। तो उन लोगों की आंखों की जो रोशनी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई, कुछ लोग अपनी आंखों से रोशनी से हाथ धो बैठे। ठीक है जी, तो अगर आपको लग रहा है नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप पूछ लीजिएगा प्लीज, क्योंकि आई नो माई हैंड राइटिंग इज द वर्ल्ड्स बेस्ट हैंड राइटिंग। खैर तो ये जो है आपके नॉर्थ फेसिंग हो गई, और ये जो आपके साउथ फेसिंग शॉप हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, इस शॉप पर ने किया जब इसने यहां पर इसको ऊंचा, यहां से इसको ऊंचा किया, तो इसने साउथ वाली डायरेक्शन को और वेस्ट को ऊंचा कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थ कैसे करी थे हमको कि वेस्ट और साउथ को ऊंचा रखो और ईस्ट और नॉर्थ को क्या रखो, नीचा रखो। तो ये दुकान जो है ये तो अर्थ के टिल्ट के रूल को प्रॉपरली फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, सर नो कर रही है। अब इस दुकान पे और जिसने नकल की इसकी, इसने क्या किया, दुकान इसके साउथ फेसिंग है, इसने यहां ऊंचा करके इसने नॉर्थ और ईस्ट को ऊंचा कर दिया, और इसका साउथ और वेस्ट इसका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नीचा हो गया। यानी पृथ्वी ऐसी है, इसने ये सिद्धांत फॉलो किया, इसे नकल की, इसने ऐसा करी दुकान को अपने, और दुकान बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे मालूम पड़ता है? तो ये टिल्ट बहुत खतरनाक चीज है भाई, इसको बहुत फोकस करना। चलो आगे, समझ में आ गया फ्लोरिंग को कैसे देखना है हम लोगों को। सेम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो है हमको रूफ के कॉन्सेप्ट को, टेरेस के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। टेरेस भी ऐसे ही काम करेगा। सर टेरेस ऐसे काम करेगा, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ भगवान कि आपके छत पर जो पानी बहता है बारिश के मौसम में, वो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ आना चाहिए। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत सिंपल है, छत पे जाओ, जाके नाले चेक कर लो, जिधर नाला होगा आपको समझ में आ जाएगा पानी बहकर इसी नाले में आता होगा, तभी तो वहां नाला बनाया होगा। है कि नहीं है? तो आपको यूं ही मालूम पड़ जाएगा ये पानी बह के किधर आ रहा होगा। तो जो छत पे जो आप ढलान देंगे, स्लोप देंगे, वो भी आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही देंगे। समझ में आ गया? कल जो मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में कहा था ना, वो यही तो कहा था आपको मैंने, क्या पूरी छत के ऊपर ही अगर आपने सोलर सिस्टम लगा दिया तो वो भी एक तरीके की छत बन जाएगी। और चूंकि वो जो सोलर सिस्टम है ना, वो साउथ की ओर फेस करता है, तो वो क्या होगा, नॉर्थ में ऊंचा उड़ जाएगा और साउथ में नीचा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? फिर से ये अर्थ के रूल का वायलेशन हो जाएगा, टिल्ट का वायलेशन हो जाएगा। एंड दैट इज वाई मैंने ये कहा था पूरे छत पर जो है आप कभी भी सोलर सिस्टम ना लगवाए तो बेहतर है। ठीक है जी? और अगर साउथ में लगवाएंगे तो बढ़िया है, क्योंकि ऊंचा हो गया, उधर की छत ऊंची हो गई, उसके कारण जब वेस्ट में लगाओगे तो वो ऊंचा हो गया, तो वैसे वो फायदेमंद हो जाएगा आपके लिए। लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को? जो कल समझाया था उसी का आज रूल का लॉजिक आपको समझ में यहां पर आ गया होगा। चलिए जी, अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं। तो फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, टेरेस का कॉन्सेप्ट भी हमको समझ में आ गया कि टेरेस को भी हमको कैसे देखना होगा। अब हम आगे चलते हैं, इससे अंडरग्राउंड वाटर टैंक के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जब आप अंडरग्राउंड पानी का टैंक बनाते हो, या कुआं खोदते हो, या बावड़ी बनाते हो, या बोरिंग बनाते हो, या हैंडपंप बनाते हो, या कुछ भी चीज करते हो, जमीन में खड्डा ही तो खोदते हो भगवान, और करते क्या हो? चाहे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही बनाते हो आप, करते क्या हो आप?
उसमें आप पानी, जमीन में खड्डा ही तो खोदते हो। जब जमीन में आप खड्डा खोदते हो तो बताओ उस जगह को नीचा किया कि नहीं किया? खड्डा खोद के आपने नीचा किया कि नहीं किया? तो अगर खड्डा खोदना है, नीचा करना है, तो स्लोप किधर होनी चाहिए? खड्डा किधर होना चाहिए? किधर होना चाहिए? ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। इसीलिए आपका जो पानी का टैंक है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अच्छा होता है, वो नॉर्थ में अच्छा होता है, वो आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है, ईस्ट में अच्छा होता है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि क्यों ये अच्छा है और क्यों ये बुरा है? अगर यही पानी का टैंक आपने बना दिया साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन के बीच में कहीं पर भी, वेस्ट में फिर भी चल जाएगा, ठीक है जी, वेस्ट में फिर, क्योंकि वरुण का स्थान होता है वो, बाकी उसके अलावा पर वेस्ट में भी अगर हो तो अवॉइड कर दो आप। मैं फिर बोलता हूं, बुरा नहीं है पानी का टैंक में बनाना, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का अर्थ का जो टिल्ट है वो उसके बीच में वहां पर भी आएगा। तो अगर हो सके तो वेस्ट में भी अंडरग्राउंड पानी का रिसोर्स बनाना छोड़ दो, ठीक है जी। उसके आगे फिर भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट एटलीस्ट जो है आप साउथ ईस्ट से पकड़कर वेस्ट डायरेक्शन तक पानी का टैंक ना बनाए। सर जो आपका स्पेस एलिमेंट है, सर जो आपका स्पेस एलिमेंट है सर वो तो अर्थ का पप्पा है, सॉरी क्या बोलते हैं, मतलब वाटर का पप्पा है। तो सर मान लो अगर हमारा अर्थ एलिमेंट जो है, एक मिनट, सो पानी का जो टैंक है उसको आपको इसी तरह से बनाना है। तो मैं कह रहा था आपको कि वाटर एलिमेंट जो है ये वाटर एलिमेंट ही है। अगर मान लो आपका अर्थ जो है मान लो बहुत ऊपर निकल रहा है, बाहर चार्ट में अपर लाइन के ऊपर निकल रहा है, तो हम इसको लेकर आते हैं। तो भैया वाटर एलिमेंट में क्या सिर्फ पानी का टैंक ही होता है क्या? अरे ब्लू कलर भी होता है, ब्लैक कलर भी होता है, वेवी शेप भी होती है, एल्यूमिनियम भी होता है, बहुत सारी चीज है, उनके थ्रू उसको नीचा कर लो आप। ये थोड़े को नीड है कि पानी का टैंक ही लेकर आना है, जबकि वो कनेक्टेड है अर्थ के टिल्ट के साथ में। तो उस रिस्क की चीज को क्यों लेकर आ रहे हो? तो उसको अवॉइड कर दो। बात समझ में आ गई? तो उसको बैलेंस के रूप में यूज मत कीजिएगा। और देखते हैं, अब हम बात करते हैं स्टेयर्स के बारे में, जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है हमारा। अब जो स्टेयर्स है, इस स्टेयर्स के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझना है, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेयर्स के बारे में समझो कि स्टेयर्स कितने तरीके की होती है। तो जो स्टेयर्स है, जो सीढ़ियां है, वो तीन तरीके की होती है। एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, और एक होती है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट तो आपको यूं समझ में आ गया होगा सर, सीधी सीढ़ियां सर, ऐसे कैसे? सर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे मालूम पड़ेगा हमको कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सीढ़ियों में चढ़ते वक्त, यानी यहां से स्टार्टिंग चढ़ते वक्त जो पहला टर्न आपका आएगा, अगर वो पहला टर्न आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां है। आप अगर इन सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आप किधर मुड़ेंगे? लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट में चलेंगे ना आप। तो कौन सी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हो गई? ये एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हो गई है। और जिन सीढ़ियों पे आप चढ़ेंगे और जब टर्न आएगा, अगर वो राइट हैंड की तरफ आपका टर्न आ रहा है, राइट हैंड की तरफ, तो वो आपकी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होंगी, जैसे कि ये देखिएगा। इन स्टेयर्स पे आप चढ़ेंगे, तो चढ़ेंगे फिर आप इधर घूमेंगे, इधर आपका हैंड कौन सा आएगा करके देख लो, आपका राइट हैंड आएगा। तो ये कौन सी सीढ़ियां होंगी? ये आपकी क्लॉकवाइज स्टेयर्स होंगी। समझ में आ गया आप लोगों को कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखेंगे, क्लॉकवाइज कैसे देखेंगे? पहले ये देखना सीखो। और जो स्ट्रेट सीढ़ियां है वो कुछ ऐसी ही होती है, स्ट्रेट स्टेयर्स बिल्कुल स्ट्रेट है, वो कहीं भी टर्न नहीं करती बीच में। देखना आ गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। टॉपिक काफी बड़ा है एक्चुअल में स्टेयर्स का, इसलिए बता रहा हूं। आगे देखते हैं। अब स्टेयर्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में आते हैं, और लोग पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए मैंने यहां पर, ताकि आपके पास भी क्वेश्चंस का रेडीमेड आंसर हो सके। सबसे पहले से सीढ़ियां बनाए कहां घर में, कौन कौन से डायरेक्शंस जो परफेक्ट है सीढ़ियां बनाने के लिए, वो बता दीजिए। दूसरा, ये क्वेश्चन सर कौन सा फेसिंग होना चाहिए, मतलब जो स्टेयर्स है वो कौन से फेसिंग होनी चाहिए।
हमेशा स्टेयर्स पे से उतरते वक्त हम देखते हैं कि वो कौन सा फेस कर रही है। आपका घर कौन सा फेसिंग है, घर से बाहर निकलते वक्त आपको जो दिशा दिखती है वो फेसिंग होता है। स्टेयर्स कौन सा फेसिंग है, स्टेयर्स से उतरते वक्त आपको कौन सी दिशा दिख रही है वो फेसिंग दिखाती है। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। तीसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर जो नंबर ऑफ स्टेयर्स है वो कितनी होनी चाहिए, जो राइजर्स कितनी होनी चाहिए। हाँ जी, तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है शेप ऑफ स्टेयर्स, कि जो स्टेयर्स है उसकी शेप कैसे बने वो अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके ऊपर। पांचवा क्वेश्चन आता है रेमेडी, की मान लो हमारी जो स्टेयर्स है अगर वो खराब बन गई है, ये नुकसान हमको कर रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं जो कि स्टेयर्स को लेकर आते हैं, उसको जो है अब हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कि जो आपकी जो स्टेयर्स है वो कहां बननी चाहिए। मुझे बताओ स्टेयर्स जो है वो अपने आप में भारी चीज है कि नहीं है, भारी चीज है कि नहीं है। तो जो भारी चीज है उसको मैं साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट के बीच में बनाऊं कि नहीं बनाऊं, यस और नो, यस और नो करेक्ट है। तो आप जो है जो आपकी स्टेयर्स है उसको आप बनाएंगे साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन के बीच में, क्योंकि वो एक भारी चीज है, काफी उसमें वेट होता है, तो उसको आप साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कहीं भी बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कभी भी जो है आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में मत बनाइएगा, क्योंकि ये जगह आपकी हल्की होनी चाहिए और इसमें स्लोप होना चाहिए। जब आपकी सीढ़ियां यहां पर आएंगी, स्टेयर्स यहां पर आएंगी, तो उसमें स्लोप खत्म हो जाएगा और ये जगह भारी हो जाएगी। तो इस एरिया में आपको किसी भी कीमत पर नहीं बनाना, आपको सिर्फ इस एरिया में जो है अपने स्टेयर्स को बनाना होगा साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन के बीच में। सर मान लीजिए इस जगह पे जगह ना मिले तो कोई बात नहीं, यहां पर भी बना सकते हो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो न्यूट्रल एरिया है, और नॉर्थ वेस्ट भी कुछ हद तक आप इसमें ले सकते हो, बट दे आर इमरजेंसी एरियाज। और ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप बना सकते हो इमरजेंसी एरिया, अगर यहाँ पे जगह हमको यहाँ पर नहीं मिल पा रही है किसी कारण से तो, लेकिन इस एरिया में किसी भी कीमत पर नहीं, फेटल है, जानलेवा है ये। यहां पर आपको स्टेयर्स किसी भी कीमत पर नहीं बनानी होगी। बात समझ में आ गई कहां बनानी होती है स्टेयर्स को। ओके जी, अब बात करते हैं कि स्टेयर्स की फेसिंग कौन सी होनी चाहिए, फेसिंग कौन सी होनी चाहिए। तो सुन लीजिए ध्यान से इसको अच्छे से। जब आप स्टेयर्स पे से नीचे उतरेंगे तो जो आखिरी जो स्टेयर्स होंगी ये, और ये जो स्टेयर्स होंगी आखिरी जो स्टेयर्स होंगी, जब उस पर उतरेंगे तो जो सामने आपको दिशा दिखेंगी वो ईस्ट या नॉर्थ होनी चाहिए। यानी जो आपकी स्टेयर्स है वो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए। कहां से ईस्ट कहां से नॉर्थ, लास्ट सीढ़ी से, लास्ट राइजर से, वहां से काउंट करेंगे उसको। ठीक है जी, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दूं और बना के इसमें, और देखिए जैसे मान लो ये स्टेयर्स है जो कि आपकी क्या बोलता है क्लॉकवाइज स्टेयर्स है। तो जब आप यहां से उतरेंगे तब नहीं देखना आपको कि कौन से फेसिंग है, यहां से कोई मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब है यहां से। ये जो स्टेयर्स आपकी लास्ट वाली है, यहां जो उतरेंगे आप तो आपको कौन सी आपको दिशा दिख रही है वो मैटर करती है, और ये ईस्ट और अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो बहुत बढ़िया है। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। ठीक है जी, अब बात है कि नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी होनी चाहिए, सीढ़ियां कितनी होनी चाहिए। तो जो स्टेयर्स है आपकी, ये स्टेयर्स आपकी हमेशा ऑड नंबर्स में होनी चाहिए। नॉर्मली सीढ़ियां हमारे यहां की बात करें तो 17 सीढ़ियां होती है, स्टेयर्स होते हैं, राइजर्स होते हैं, 17 सीढ़ियां होती है। ठीक है जी, बाकी आप 15 17 19 कितनी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें हो रही है इंडिविजुअल हाउसेस के हिसाब से, क्योंकि बिल्डर फ्लैट में तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर सीढ़ियां गलत भी आ गई तो किसी एक व्यक्ति पे तो इंपैक्ट आएगा नहीं, वो इंपैक्ट तो पूरे 100 फैमिलीज पे आएगा जो आप में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, उसका कोई खासा इंपैक्ट है ही नहीं आपके ऊपर। ओके जी, अब ऑड नंबर्स होनी चाहिए, मतलब 15 बना लो, 17 बना लो, 19 बना लो, 21 कर लो। इस तरीके से जो आप ऑड नंबर्स में आप अपने स्टेयर्स को बना सकते हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को, सबको समझ में आ गया। ओके जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है सॉल्यूशन के रूप में कि अगर मान लीजिए हमारी जो सीढ़ियां है
जो हमारी सीढ़ियां है, ये स्टेयर्स जो हमारी है, अगर ये गलत बन गई, मान लीजिए हमारी जो है ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक बन गई, जहां पे स्लोप आना चाहिए, जहां पे लाइटनेस आनी चाहिए, हल्कापन वहां पे आना चाहिए, वहां पे स्टेयर्स आ गई, तो क्या करेंगे? अब बन गई तो बन गई, क्या करें? हमें बनवानी नहीं किसी की, लेकिन जिसके घर वास्तु करने जाएंगे उसके पहले से बनी हुई है, तो क्या करेंगे? तोड़ दो सीढ़ियों को। क्या करोगे? तोड़ दो है, उखाड़ के फेंक दो सीढ़ियों को, उतार दो, फेंक दो ये वर्दी, तो उखाड़ के फेंक दो सीढ़ियों को, ऐसे करके ये थोड़े कर सकते हैं हम लोग। तो वहां पर आपको करना क्या है? दो तरीके हमारे पास में है सीढ़ियों को ट्रीट करने के। शेप का मतलब अभी जो शेप है वो भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन मैं यहां एक बात करता हूं आपसे, यहां पे एक बार बात करता हूं, पीछे आता हूं मैं, यहां पे एक मिनट और पीछे आता हूं। हाँ, अगर मान लो सीढ़ियां आपकी यहां बन गई तो क्या करें? तो अगर सीढ़ियां बन गई तो आपको ब्रास के दो टॉर्टॉइस जो होते हैं उनको यूज करना होगा, जो भगवान विष्णु का कश्यप अवतार है। ठीक है जी, टॉर्टॉइस फॉर्म है भगवान का इनकारनेशन। तो उसको लगाना कैसे है सर? फिर उसको लगाना कैसे है? तो उसको लगाना आपको इस तरह से भगवान, कि जो आपकी आखिरी राइजर है, ये राइजर, ये इसको राइजर बोलते हैं। आपकी जो स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियां जो बनती है, वो कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है, एक ऐसी होता है राइजर, जैसे ट्रेड बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना? अरे ऐसे ही होता है ना भाई, यस तो बोलो करके। हाँ जी, ऐसे ही होता है। तो ये जो आपका राइजर है, मैं इस पे बात कर रहा हूं। जो आपका स्टार्टिंग का ये वाला राइजर है, स्टार्टिंग वाला राइजर, ये वाला जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसमें आपको प्लम्बर को बुला के ड्रिल करवाना होगा, इस टाइल को कटवाना होगा। इतना टाइल कटवा दीजिएगा, मतलब मान लीजिए बोलो भाई इतने टाइल काट दे, भाई वो काट देगा टाइल इतनी अपने आप। तो टाइल काट दी उसने, टाइल काटने के बाद में अंदर आपको जगह करवानी है, कितनी सर? 6 इंच, आधा फीट मान लो, इतनी जगह उसको करवानी है। ये करवाने के बाद में ब्रास के दो टॉर्टॉइज जो है, वो आपको उसमें रखने हैं नॉर्थ फेसिंग करते हुए। ब्रास के दो कछुए रखने हैं नॉर्थ फेसिंग करते हुए। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को? ये कैसे मिलेंगे, क्या होगा, ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, क्यों मिलेंगे। क्यों मिलेंगे मतलब क्या, मतलब कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ओके जी, समझ में आ गया आपको? क्या सोल्यूशन क्या करेंगे इस चीज का? अब दूसरी बात यह है, मैंने कहा शेप ऑफ द स्टेयर्स की बात की। सीढ़ियां आपकी तीन तरीके की होती है शेप के आधार पर, स्ट्रेट होती है, क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जो आपके स्टेयर्स है, हम पहले बात करते हैं क्लॉकवाइज की। तो क्लॉकवाइज स्टेयर्स को समझने के लिए पानी के इस बोतल को ध्यान से देखिएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि एनर्जी किस तरीके से काम करती है। अगर मुझे इस बोतल के ढक्कन को खोलना है, तो मुझे इसको कैसे घुमाना पड़ेगा? कैसे घुमाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये खुल जाएगा। और अगर मुझे इस ढक्कन को बंद करना है, तो किस प्रकार घुमाना होगा? क्लॉकवाइज घुमाना होगा। क्लॉकवाइज को घुमाना होगा, देखो घुमा दिया तो वो बंद हो गया, बंद हो गया। तो क्लॉकवाइज जब आपकी स्टेयर्स बनती है, तो जिस भी डायरेक्शन में वो बनती है, उस डायरेक्शन की एनर्जी को वो बंद कर देती है। ठीक है जी। और जहां पर आपकी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनती है, वहां उस डायरेक्शन की एनर्जी को खोल देती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉकवाइज स्टेयर्स बनी है, वहां की एनर्जी आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अगर वहां की एनर्जी आपको नहीं चाहिए और बना दी आपने वहां पे क्लॉकवाइज स्टेयर्स, तो ये तो आपने रेमेडी कर दी। स्टेयर्स के माध्यम से आपने उस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया वहां पर बाय डिफॉल्ट।
जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी नॉर्मली हमको नहीं चाहिए होती है, तो अगर वहां पे आपने स्टेयर्स बना दी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपने स्टेयर्स बनाई, वेस्ट की तो एनर्जी बहुत अच्छी होती है, वो तो आपको प्रॉफिट्स देगी, गेन्स देगी, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ाएगी, आपको दुनिया में मतलब काफी 2 कदम आगे रखेगी। तो अगर उस एनर्जी को आपने ब्लॉक कर दिया तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो मान लो अगर आपने जो है वो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्लॉकवाइज सीढ़ियां बना दी, तो वेस्ट डायरेक्शन की एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। बनाया बिल्कुल सही जगह पर है, पर बनाया कैसे है, ये दो अलग अलग बातें हैं। कहां बनाना है और कैसे बनाना है। बनाना तो साउथ ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, तो जगह तो बिल्कुल सही चुन लिया आपने वेस्ट के हिसाब से, और बनाना कैसे, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको देती है प्रॉफिट और गेन्स। अगर वहां बनाओगे क्लॉकवाइज स्टेयर्स तो वो प्रॉफिट और गेन्स देना बंद कर देगी। तो वहां पे कैसी बननी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज बननी चाहिए, ताकि वहां की एनर्जी हमें मिल सके। सभी लोग आंसर कीजिएगा, सबसे पूछ रहा हूं एक एक करके, अब सब चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर स्टेयर्स है तो कैसी बननी चाहिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। भैया पैसा वहां पे याद रखना इस बात को, साउथ ईस्ट में पैसा है, एंटी क्लॉकवाइज बननी चाहिए। वेरी गुड। साउथ साउथ ईस्ट में कैसी बननी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ में कैसी बननी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि भाई नेम फेम है आपका वहां पे, अच्छी नींद है। साउथ साउथ वेस्ट में कैसी बननी चाहिए, डिस्पोजल की डायरेक्शन जिसे कहते हैं क्लॉकवाइज, वो एनर्जी हमें नहीं चाहिए, बंद करो उसको वहां से, तो वहां बना सकते हैं। साउथ वेस्ट में कैसी एनर्जी हमको चाहिए होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। और हमको जो है वेस्ट साउथ वेस्ट में कैसे चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट में कैसे चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया आप लोगों को बात अच्छे से। बट मान ली जब उल्टी बन गई, जो स्टेयर्स है वो उल्टी बन गई, तो जब ये स्टेयर्स उल्टी बन गई, तो इन उल्टी बन गए स्टेयर्स का हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में आपने स्टेयर्स को बना दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है साहब। वेस्ट डायरेक्शन में आपने स्टेयर्स को बना दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वहां पर आपकी स्टेयर्स बन गई क्लॉकवाइज, और आपने सारी छानबीन कर ली और आपको देखा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सिवाय सीढ़ियों के, जो सीढ़ियां यहां पर आ रही है उसकी वजह से इस व्यक्ति को प्रॉफिट में कमी आ रही है। तो अब क्या करें, हम दो तरीके, या तो सीढ़ियों को तोड़ दो और वापस बनवाओ। हर व्यक्ति ये पॉसिबल नहीं, हर व्यक्ति के लिए 1000 में से कोई एक व्यक्ति बोलेगा तोड़ दो, बाकी सब मना ही करेंगे। आप बोले यार क्या है ये, पैसा भी खर्च होगा, माथा फोड़ी भी होगी, टाइम भी खराब होगा, धूल मिट्टी उड़ेगी और लाइफ को खराब होगी। 7 दिन तक कम से कम हमारी जीवन खराब होगा, हमारा 7 डेज खराब होंगे हमारे, होगा ही ना। तो तरीका क्या है, तो तरीका यहां पे सबसे बेस्ट होता है इस चीज के मामले में स्प्रिंग। ये जो आपको स्प्रिंग आपको नजर आ रही है यहां पर, ये स्प्रिंग जो है ये एडवांस्ड रेमेडी है, और ये स्प्रिंग का प्रयोग आपको करना होगा। ये जो स्प्रिंग्स होती है, ये स्प्रिंग्स दो तरीके की होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिस जगह पे आपकी सीढ़ियां गलत बन गई शेप के हिसाब से, ठीक है जी, और आपको उसकी एनर्जी को चेंज करना है, जैसे बताऊं मैं आपको, वेस्ट डायरेक्शन में आपके स्टेयर्स बन गई क्लॉकवाइज, वेस्ट डायरेक्शन में जो आपके स्टेयर्स है वो बन गई क्लॉकवाइज, ठीक है, वो तो गलत बन गई। तो अब उस एनर्जी को हमको उल्टा करना, यानी एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी वेस्ट की डायरेक्शन में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स लगा दूंगा। सर वो कैसे लगेगी, मैं दिखाता हूं। जो आपकी आखिरी सीढ़ी है, लास्ट राइजर, तो जो जमीन है, जमीन फ्लोर जो है वहां पर लगानी है, पहले राइजर के पास में। जैसे आखिरी आपकी स्टेयर्स है, अभी जमीन आ गई, यहां पे फ्लोर आ गई, फ्लोरिंग पे, तो फ्लोरिंग पे जो है आपको उसके पास में उसको लगाना होगा। कैसा लगाना होगा, देखिए इस प्रकार से लगाना होगा, दिख रहा है आपको, इस प्रकार से 3 आपको स्प्रिंग इस प्रकार से लगानी होगी इसके अंदर। मैं रिपीट करता हूं, 3 स्प्रिंग आपको
ड्रिल करनी है वो ड्रिल कर देगा, पूरा इतना ड्रिल होगा वो, जो प्लम्बर ड्रिल करेगा इसको, और ड्रिल करके आपको इसमें एंटी क्लॉकवाइज, अगर स्टेयर्स आपके क्लॉकवाइज बनी हुई है वहां पे जो नहीं बननी चाहिए थी, तो उसकी एनर्जी को चेंज करने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज यहां पे स्प्रिंग्स इसमें डाल देंगे। अब मान लो जो आपकी साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है जिसकी एनर्जी आपको नहीं चाहिए, और वहां पे बना दी आपने एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां, तो एनर्जी निकल रही है फालतू में वहां पे, तो उसको बंद करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जो स्प्रिंग्स होंगी उसको यूज करना होगा। तो क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स जो है हमको वहां पर लगानी होगी, लगेगी सेम तरीके से ही लगानी हमको सेम तरीके से ही है भैया, कुछ भी नहीं है उसमें। यहां पर 3 आपको ड्रिल करना है पास पास में, और इस प्रकार से तीनों आपको स्प्रिंग्स इसमें लगानी होगी, जैसा भी आपको स्क्रीन पे एनिमेशन के माध्यम से दिख रहा है। फिर से दिखा दूं आपको मैं, इस तरीके से लगेगी, ऐसे 1 2 और 3 करके जमीन में लगेगी, राइजर में नहीं लगेगी, स्टेयर्स में नहीं लगेगी, स्टेयर्स के पास लगेगी। सर कितनी दूरी पर, 6 इंच की दूरी पर, ऐसा मान लो आप एक बार के लिए, कोई मेजरमेंट नहीं है इसका, पर इसको पास लगा दीजिएगा 6 इंच के आसपास, दैट्स इट। क्लियर है, समझ में आ गया सभी लोगों को? ओके जी। तो अब स्टेयर्स में क्या बच गया, और जो आपकी स्ट्रेट स्टेयर्स होंगी, ये तो घूम नहीं रही ना, तो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कैसे ठीक करना है आपको? तो जो स्टेयर्स आपकी स्ट्रेट होंगी उसको आपको अर्थ एलिमेंट मानकर चलना है, ये लिख लीजिए आप लोग। जो आपकी स्ट्रेट स्टेयर्स है इसको आपको अर्थ एलिमेंट मानकर चलना है। अब जैसे आपका अर्थ एलिमेंट कहीं पर आ गया, नेगेटिव जोन में आ गया, तो बैलेंसिंग थ्योरी पहले सिखाई थी मैंने आप लोगों को, बस वो बैलेंसिंग वाला काम आपको करना होगा यहां पे। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो स्ट्रेट आपकी जो स्टेयर्स है, मान लो अगर ये आपके साउथ ईस्ट में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, साउथ साउथ ईस्ट में आ गए, साउथ में आ गए, वेस्ट में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ गई, या मान लो नॉर्थ में आपके स्ट्रेट आपके स्टेयर्स आ गई, तो क्या करोगे? तो नॉर्थ में आ गई तो आपका अर्थ एलिमेंट आपके वाटर एलिमेंट में आ गया, बीच में क्या आता है, स्पेस एलिमेंट। तो उस स्पेस एलिमेंट को स्टेयर्स पर कहीं पर भी पेंटिंग लगा के, कलर करके, किसी प्रकार से उसको चेंज करने की कोशिश हमको करनी होगी। चाहे तो हम वहां पे इस प्रकार का जो हमारी स्ट्रेट की रेलिंग होती है ना, ये लोहे की बनवा दो आप, आयरन की, ये कर सकते हो। या जो जो दीवार होती है उसके पास में, उस पर व्हाइट कलर या फिर ऑफ व्हाइट कलर, इस तरह कलर अलग से करवा दो उसके ऊपर, या वहां पे कुछ और लोहे की चीजें बनवा दो, वहां पर कुछ भी चीज करवा के वहां पे आपको आयरन को बढ़ाना होगा बैलेंसिंग के रूप में। बात समझ में आ गई आप लोगों को? या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो स्ट्रिप की मैंने बात की थी आप लोगों से एंट्रेंस के अंदर, उसको भी आप स्ट्रेट, इसकी जो स्टेयर्स है उसके नीचे कट करवा के उसमें डलवा देना, जैसा कि आप एंट्रेंस के ट्रीटमेंट में करते हो। क्लियर, चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, सबको समझ में आ गया कैसे क्या करना है? अब आई थिंक स्टेयर्स को लेके कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए आप लोगों का, कुछ हो तो बता दीजिए, कोई क्वेश्चन है लेके हैंड रेस कर सकते हो चाहो तो। बोलिए जी। सर अगर हमारा स्टेयरकेस जय श्री राम सर, क्लॉकवाइज होता है और कभी कभी यू शेप का भी स्टेयर्स होता है, इसमें कुछ दिक्कत आएगा? तो यू शेप तो भी तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही होगा ना? नहीं सर, वो पहले क्लॉकवाइज जाएगा, बाद में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना? अरे यू शेप है तो जहां से वो बैंड हो रहा है या टर्न हुआ है से चेक करते हैं हम लोग उसको। ओके। यू शेप कैसे होगा, यू शेप तो ऐसे होगा ना, ये तो यू शेप है। हाँ सर। तो अगर आप यहाँ से चढ़ रहे हो ऊपर, तो यहाँ पे टर्न किया, तो राइट पे टर्न किया ना आपने, तो ये अपने आप ही क्लॉकवाइज हो गया। ओके। टर्न तो एक ही है ना। हाँ सर। अब चाहे ऐसे घूम के ऐसे सीढ़ियां बने जो नॉर्मल ऐसे बनती है, तो भी तो आप इधर घूम रहे हो, और अगर ऐसे घूमोगे तो भी तो कहीं ना कहीं आप राइट राइट में घूम रहे हो, यूं ही तो घूम रहे हो। ओके।
तो वो हाँ सर। क्लॉकवाइज ही है। क्या नमाज पढ़ने आए हो क्या आप? वहां से ऐसा आवाज आ रही है नमाज पढ़ने की। हाँ जी, लगता है फजर की नमाज का वक्त हो गया साहब, आप नमाज पढ़ने चलेंगे। बोलिए जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर वो पोजीशन ऑफ द स्टेयर कहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है उसको लेना है सर। किस सेंस में बात कर रहे हो? डायरेक्शन किस क्लॉकवाइज के डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज? नहीं नहीं सर, डायरेक्शन किस डिग्री पे आ रहा है वो एंड हाँ वो हाँ 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 हाँ, किस दिशा में आ रहा है? हाँ सर। बिल्कुल, आपको फर्स्ट इससे काउंट करना है उसको। जो आपकी स्टार्टिंग सीढ़ी है ना, हाँ सर। उससे काउंट करना आपको। बस ये जो स्टार्टिंग सीढ़ी है आपकी, ये वाली, ये कहाँ आ रही है, ये तय करेगी कि ये किस दिशा में। हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, कहीं भी आए, हमें कोई मतलब नहीं इससे। इससे मतलब है, अगर मान लो ये जो आ रहा है साउथ वेस्ट में आ रहा है, मान लो फिर ये वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहा है, मान लो ये वेस्ट में आ रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो इससे मतलब है। हम तो कहेंगे साउथ वेस्ट में सीढ़ियां आ रही है आपकी, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का वजन आपके पैरों पे तो आता है, आपके फुट पे तो आता है ना, तो वहीं से काउंट होगा, ऐसा देखेंगे। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी, गुड क्वेश्चन। बोलिए जी प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर ये स्ट्रेट सीढ़ी नॉर्थ में आ गया तो भी एलिमेंट का ही करना है या तो उधर टॉर्टोइज लगाना है? सब जगह अर्थ एलिमेंट है वो। नहीं अच्छा ओके। अब वो अर्थ एलिमेंट तो देख लो आप, जैसे पानी की टंकी होती छत पे, वो भी अर्थ एलिमेंट है, वो कैसे बिहेव करती है वैसे ये बिहेव करेगी, ओके जो थैंक स्ट्रेट यू सर। होगी। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम जी। डन। ओके जी, तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आज क्लियर कर लिए हैं। अर्थ के मूवमेंट को समझ लिया, अर्थ के टिल्ट को समझ लिया, और कैसे कैसे ये काम करता है उसको समझ लिया है। कल बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो देते हैं क्लास को विराम। और अब ये आज शायद क्लास बीच में ब्रेक हो गई थी एक बार की, तो दो क्लास को मिक्स करके आपस में फिर मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, अदरवाइज वैसे ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो देते हैं क्लास को विराम और मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।